हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान, आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक अच्छे कंटेंट सब सके। आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीओ, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोर्ट। जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, सीपीओ का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का होगा और सिलेक्शन पोर्ट का एग्जाम होने वाला है, उनके मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है हमारे पास, उनका बहुत अच्छा सेट देगा आपके लिए। आओ मैं अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले, कैसे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से आज हम इसको समझने वाले। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। देखो भाई, सेट वन है हमारे पास। क्या किसका क्या सेट वन है? सीपीओ का है और सिलेक्शन पोस्ट का है। किसका? सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट का सेट है हमारे पास। और इसमें सीएचएल भी हम ऐड कर देते हैं। सीएचएल का भी ये सेट होगा हमारा। ठीक है भाई, सीएचएल का भी सेट हमारा ये होने वाला है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे हम इसको रिमाइंड करेंगे, कैसे कैसे हम पढ़ पाएंगे, आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है आपका? आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहता है क्या। The population of a city is 3,52,314. 14 it increase annually at the rate of 50% per annum. What was its population 2 year ago? क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 3,52,314 है हमारे पास। 314 हमारे पास दी गई है। इट इंक्रीज एनुअली रेट 15%। क्या कितने? 15% पे बढ़ जाता है। कितने परसेंट पे? 15% पे बढ़ जाता है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर? 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो क्या थी? एक शहर की जनसंख्या, क्या कहते हैं? एक शहर की जो जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। यह प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ जाता है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जो जनसंख्या थी वो बतानी है कितनी थी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी हमारे पास कितनी थी, हमको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखो भाई, अच्छा सवाल है भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हमारे पास रेशो मेथड है, एक हमारे पास सीरीज मेथड। सबसे पहले हम किस मेथड से करेंगे? हम रेशो मेथड से करेंगे। पहले रेशो मेथड आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम सीरीज मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका? रेशो मेथड हम यूज करते हैं। कौन सा मेथड करेंगे यूज? रेशो मेथड। सबसे पहले हम किसे यूज करते हैं? रेशो मेथड का यूज करते हैं। हमारे पास कितना परसेंटेज दिया गया? परसेंटेज हमारे पास कितना दिया गया? 15% दिया गया है। 15% क्या होता है? आपको सभी को पता है कि 15% कितने के बराबर होता है। तो कैसे निकालेंगे? 15 अपॉन में कितना? 100। तो कितना, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई अगर हम करना चाहे तो हमने इसको कट किया। अगर हम इसको कट करना चाहे तो ऐसे कट हो गया। तो हमारे पास कितना आया? 3/20 हमारे पास ये वैल्यू जो है निकल के आ चुकी है। कितनी आ चुकी है भाई? 3/20 हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशो की। अब पहले ओल्ड की बात कर लेते हैं हम। ओल्ड रेशो न्यू। पहले हमारे पास जो वैल्यू थी इसको हम प्लस करें क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी? 20 वैल्यू थी। कितनी वैल्यू थी हमारे पास? 20 थी। अब बढ़कर कितना हो गया? 3 बढ़ गया इसमें। तो कितना हो गया हमारे पास? 23 हो गया। कितने साल तक का बताना है हमको? 2 साल। जितने भी आप साल बताएंगे उतनी आपको रेशो लगानी है। फिर से कितना था? 20 था। कितना परसेंट तक बढ़ चुका है? 3 पर। 3 बढ़ा है तो कितना हो गया हमारे पास? 23 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया हमारे पास? 23 हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। अब हमने क्या करना है? 20 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करनी है, 23 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करनी है। 20 की मल्टीप्लाई हमने 20 के साथ की है तो हमारे पास कितना आया है? 400 रेशो। अब 23 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे। 23 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 529 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 529 के बराबर होता है। अब आगे सुनो भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है? अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 वर्ष पहले, क्या कहता है? 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या बतानी है। मतलब जो ये डाटा हमको दिया गया है, 3,52,000 रुपए जो डाटा हमको दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास कितने यूनिट की वैल्यू दी गई है? ये वैल्यू हमारे पास कितने की है? 500 यूनिट। 529 यूनिट का मान हमारे पास कितना दिया गया है? वो दिया गया है 3,52,314। 3,52,314 हमारे पास ये वैल्यू दे दी गई। किसकी वैल्यू है? ये 529 की वैल्यू। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है 400।
किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? 400 की हमको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले जब भी हम पहले की बात करेंगे तो पहले वाले ओल्ड वाली वैल्यू निकालनी है। अब न्यू की वैल्यू हमको क्या क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको? 3,52,314 हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है। अब 400 की निकालनी है तो कैसे करेंगे देखो भाई, तो 35 3,52,314 अपूर्ण में कितना आ गया? 529। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? अगर इससे हम डिवाइड करना चाहते हैं तो कितनी बार डिवाइड होता है? ये इससे जो है ये डिवाइड हो जाता है हमारे पास 666 बार। कितने बार होता है हमारे पास? 666 टाइम हमारे पास 666 बार डिवाइड हो जाता है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? 400 की निकालनी है। तो 400 गुना 666 इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 400 गुना 666 तो हमारे पास जो फाइनली स्कोर निकल के आया है, अब हम इसको गुणा करेंगे 6 चौक 24 का 4 का, कितना आएगा? 1 सेकंड भाई, 6 गुणा 4 24 का 4 का, 6 की 6 24 और 24 दो 26 होगा, 6 चौक 24 और 2 हमारे पास फिर से दो, 6 गुणा 4 कितने हो गए? 24 हो गए, 4 2 आया हमारे पास, 6 चौक 24 दो 26, 2 आया, 6 चौक 24 और 2 26 हमारे पास, 2 और हमारे पास यहाँ पे बच चुका है 2 जीरो, 2,66,400 इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करके बता दिया है कि कैसे हम करेंगे। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, पहले हमारे पास कितना रेशो था? ओल्ड था और न्यू था। कितने परसेंट की दी गई थी हमको? 15% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से दिया गया था हमको? 15% के हिसाब से दिया गया था। कितने थे? 15%। 15% का डाटा हमको दिया गया था। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20 होती है। तो पहले हमने 20 को था, अब कितना बढ़ाना है? हमने 3 बढ़ाया। 20 से कितना हो गया हमारे पास? पहले 20 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया है। 23 हो गया है। अब फिर दूसरी बार जितनी दिनों की पूछा है, 1 साल पूछेगा, 2 साल, जितने भी हमको पूछेगा उतना ही रेशो लगाना है। 2 साल की पूछा है तो 20 से कितना? 23, तो 20 गुना 4 में, 20 की गुना 20 में की तो कितना आएगा? 400 आएगा। 23 की गुना 23 में की तो कितना हमारे पास है? 529 की जो वैल्यू है हमको कितनी दी गई थी? 3,52,314 दी गई थी। 400 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो कितनी निकल के आई है 400 की वैल्यू हमारे पास? 26,000 2 लाख सॉरी 2,66,490 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था भाई, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को निकाल लिया है। अगर हम इस क्वेश्चन मेथड को सीरीज से लेके जाएंगे वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा सीरीज से। वैसे मैं आपको बताता हूँ सीरीज से भी अच्छा ही क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज से अगर हम बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी, सीरीज से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो एक बार मैं आपको सीरीज से बताता हूँ कैसे हम सीरीज से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ये आपको मेथड समझ आया? मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड। दूसरे मेथड का नाम है हमारे पास सीरीज मेथड। क्या नाम है भाई? सीरीज मेथड। इस क्वेश्चन इस टाइप इसका नाम मेथड का नाम है। तो सीरीज मेथड क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू जो हमारे पास पुरानी वैल्यू थी हमने उसको लेट कर लिया कि एक्स है। कितनी मान ली भाई? एक्स मान ली। कितनी लेट कर लिया हमने अपने पास से? कितनी मानी हमने वैल्यू? एक्स आ गया हमारे पास, एक्स गुना। अब कहता है कि 15% बढ़ जाती है, तो कितनी बड़ी? 15%, तो 115 अपॉन में कितना? 100 मल्टीप्लाई। अब कितनी बड़ी? फिर से बड़ी, 2 साल की बात करा तो फिर से बढ़ाएंगे, तो 115 अपॉन में कितना आ गया भाई? 100 इक्वल टू, अब जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू कितनी थी? अब मैं वैल्यू आपको बताता हूँ, 3,52,000 वैल्यू, सॉरी हमारे पास कितनी थी भाई? 3,52,314 ये हमारे पास वैल्यू दे दी गई थी। तो वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एक्स हम इस साइड रख लेंगे। एक्स इक्वल टू 3,52,314 मल्टीप्लाई में, अब 100 ऊपर जाएगा, 100 अपॉन में कितना आ गया? 115 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना आ गया भाई? 115। तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, 100 115 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है देखो भाई, अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 23 टाइम। 20 5 से कितनी बार? 20 बार। 5 से कितनी बार? 23 टाइम।
तो x इजकल टू जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 3,52,314 अपॉन में कितना आएगा 23 गुना 23 कितने होते हैं 529 होते हैं, कितने के बराबर होते हैं 529 के, 529 गुना 20 कितना 400। हमने अभी ये क्वेश्चन सोल्व आउट किया था, 666 बार कटा था, हमारे पास आंसर आया था 2,66,400। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपका इस प्रकार से मैं आपके लेके आया था। ठीक है, आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया है। पहला मेथड था रेशो मेथड, दूसरा मेथड है सीरीज मेथड। आपको जोन से भी मेथड से अच्छा लगता हो आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ती है भाई। देखो भाई, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। कोई संख्या है वो पहले कितने, पहले जो आपको संख्या है वो 10% से बढ़ जाती है। कितने से? 10% से बढ़ जाती है। एंड द इंक्रीज बाई एंड द एंड द इंक्रीज बाई, एक मिनट रुको भाई, सॉरी आवाज है, एंड द इंक्रीज बाई 20%। फिर से जब 20% से बढ़ जाती है, द नंबर एक्स ओबटेन्ड इज डिक्रीज बाय 12%, 12% से कम हो जाती है। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीजमेंट परसेंट और ओरिजिनल वैल्यू? जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उसका हमको बताना है कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 12% की कमी की जाती है। तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या हमारे पास है? ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन में आगे क्या करना है। क्वेश्चन हमने अच्छे से रीड किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। तो कैसे अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ ले, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे? रेशो मेथड से हम इस क्वेश्चन को लेके जाएंगे भाई। कौन से मेथड से करेंगे? रेशो मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डाटा कितना दिया गया, सबसे पहले डाटा हम कैलकुलेट करेंगे। डाटा क्या क्या हमें दिया गया है। हमके पास क्या है? सबसे पहले 10% हमको दिया गया, 10% हमसे सबसे पहले दिया गया है। कितना दिया गया है? 10% हमको दिया गया है। 10% कितने के बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। एक बात हमारे पास चल गई। क्या कहता है? बढ़ रहा है, तो प्लस का साइन लगाया हमने। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरे वाले जो भैया हमारे वे कहते हैं कि 20% फिर बढ़ जाता है। तो 20% जो होता है, 20% का जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है? 1/5 की होती है। अब ये भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है हमारे पास। तो प्लस का 5 हमने प्लस का साइन लगाया। अब कहता है जो तीसरी वैल्यू दिया वो 12% कम हो रही है। तो 12% कम हो रही है तीसरी वैल्यू हमारे पास। तो 12% इसकी वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 में कितना आ गया भाई? 25 आ गया। अब ये कह रहा है माइनस हो रहा है, तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा है, अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। अब क्या यूज करेंगे इसमें? कौन सा मेथड हम लगाएंगे? इसमें रेशो का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे हम इसमें? रेशो मेथड का। रेशो मेथड का यूज हम इसमें करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार से लेकर आएगी, पहले जो था और बाद में जो था। अब देखो, ओल्ड है और न्यू है। जो पुरानी वैल्यू है और नई वैल्यू है। पहले कितना था? 10% था। कहां पे दिया है भाई? पहले 10% था, अब कितना हो गया? एक ऐड करके 11 हो गया। पहले हमारे पास 10% दिया गया था, अब हमारे पास कितना हो गया है ऐड करके? अब हमारे पास कितना हो गया ऐड करके? 11 हो गया है। कितना हो गया? 10 से 11। फिर कहता है हमारे पास कितना था? 5 था। 5 में एक इंक्रीज करना है, तो 5 से कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया है। यहां तक पहुंचे? यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताओ। अब तीसरे की बारी आती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास तीसरी। अब 25% था, 25% में 25 से कितना कम किया गया? अब इसमें कम वाली वैल्यू थी क्योंकि माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो कम वाली वैल्यू दी। 25 में 3 गए तो हमारे पास कितना बच गया भाई? 22 आ गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है? 22 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। कैसे करेंगे? 2 से हमने इसको कट किया तो 5 आ गया। 2 से हमने कट किया तो 11 आ गया। तो हमारे पास अब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 5
मल्टीप्लाई 5 और गुना 25, 5 5 25 पंजे कितने, 25 की 25 में कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 625 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 25 का स्क्वायर 625 के बराबर। अब 11 गुना 11 कितने के बराबर होता है, 121 के होता है। गुना 6 कर दी तो हमारे पास कितना करा भाई, अब 121 हो गए गुना में, अब 6 करना है तो कितना बनेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 4 1 7, तो कितना बन गया हमारे पास 726 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट आई है कहां तक पहुंचे हम, 726 तक पहुंच चुके हैं। अब कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है और कितने की हानि हुई है। अब दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। अब दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, अब वो हम देख लेंगे। अब दोनों का डिफरेंस, अब इसमें से हम कम किया तो कितना आएगा, 5 में से 6 में से 5 गए कितना बच गया 1, यहाँ 2 में से 1 गई 0 और 1 में से 1 गया कितना बच गया 1। कितना आ गया भाई, 101 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब तो परसेंट हमको प्रॉफिट है, परसेंट निकाल, क्या आया हमारे पास, पूरे प्रॉफिट आया है। क्या आया, प्रॉफिट प्लस का साइन, कितना ज्यादा है 101 ज्यादा, तो क्या हुआ हमारे पास प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 101 अपॉन में कितना आ गया 625 और गुणा में कितना आ गया भाई 100 के बराबर। इतना मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो भाई इससे बाद में क्या करेंगे, 25 से 4 बार चला जाएगा हमारा और 25 से ये 25 बार चले जाएगा। अब हमारे पास जो कैलकुलेट होगा वैल्यू आएगी निकल के, थोड़ा अब हम इसके बाद देखें क्या करेंगे। देखो भाई हमारे पास निकल के बचा है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्या बचा है, प्रॉफिट परसेंट जो वैल्यू बची है वो बची है 101 गुना में 4 अपॉन में 25, ये हमारे पास बचा है। इतना हमने कैलकुलेट बचाया और इतना हमारे पास बच गया है। तो 404 बट्टे में 25, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना बन के आएगा, ये बन के आएगा हमारे पास 16.16% प्लस इंक्रीज आएगा भाई, 16.16% इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को बताया कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है भाई। 5 गुना 5 गुना 25 कितना 625, 11 गुना 11 कितना 121 गुना 6 के 726 हो गया था हमारे पास। अब दोनों का अंतर, अब या तो कम आएगा या तो प्रतिशत में कमी होगी या लाभ होगा। तो कितना है 101 है, तो परसेंट 101 बटे 625 गुना 100, तो 404 बटे 25 गुना 16.10 या 16.16% इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट बनता हो तो मुझे बताना भाई अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखो ये सीपीओ सिलेक्शन पोर्ट सेशनल जितने भी आपके एग्जाम एसएससी के होने वाले हैं उसका बहुत अच्छा कंपाइलेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल पीवाई की जो हमारे पीयू का ही क्वेश्चन है उनको मैं अच्छी तरीके से कंपाइलेशन करके लाया हूं। सेट को कौन सा सेट कब कराना है आपको मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, देखो भाई क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट, देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देर में कराएंगे, होल्ड पे हम रखेंगे, पहले इससे अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक डिसऑनेस्ट डीलर, एक बेईमान दुकानदार अनाउंस द सेलिंग ऑफ आर्टिकल विद 20% लॉस, कितने पर कहता है 20% लॉस पर, बट यूजेज 35% हायर वेट, 35% हायर वेट का यूज करता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट बताना कैसे करेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी घोषणा करता है कि वस्तुओं को 22% की हानि के साथ बेचने पर, लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है। बेचता है 22% की हानि पर और 35% हल्के वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा। अच्छा सवाल है भाई, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे देखो भाई। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, कैसे करेंगे। ठीक है, डिसऑनेस्ट कौन सी टाइप है हमारे पास, ये डिसऑनेस्ट टाइप है, बेईमान दुकानदार वाले हमारे पास टाइप दी गई है। तो कैसे करेंगे आइए समझो। देखो हमारे पास क्या दिया गया, दो चीज हमारी दी गई है। सबसे पहले एक 35% दिया गया, एक 22% दिया गया। कितना दिया, दो वैल्यू हमको दी गई है, 22% और
एंड 35%। ये दो वैल्यू हमको दे दी गई है। अब हम इनको कल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अभी अब देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भाई हमारे पास ये है सीपी, देखो ये वैल्यू सीपी है, ये वैल्यू हमारे पास एसपी है, दो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होनी है। अब कहता है कि हानि की गणना करता है। क्या करता है? हानि, जो हमारे पास कितने की हानि हुई है 22%, कितने की हानि हुई है 22%। हमने सीपी माना 100 रुपए, कोई भी संख्या अपने आप में 100 रुपए होती है, हमने सीपी माना 100 रुपए, 100 में से 22% कम कर देना है तो कितना बनेगा हमारे पास 78, 78 बन जाता है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, 35% लाभ का अधिक उपयोग करता है। क्या क्या करता है? 35% जो लाभ है हमारा वो अधिक उपयोग करता है। किसमें करता है? 35% का। अब जो हमने जब भी ये कहेगा कि 35% लाभ का उपयोग करता है तो वो हमेशा जब भी ये हमें क्या करना है, इसके क्या करना है, बेचने पर 22% की हानि बेचने पर करता है। तो जो 35% लाभ वजन का उपयोग करता है वो कहीं पर करता है, एसपी पे करता है, बेचने पर करता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास 100 माना हमने ये। अब क्या कहता है कि 35% कम, तो 100 में से 35 चलेगा तो हमारे पास बचा कितना? 65 हमारे पास बच चुका है। यहां तक आपको समझ आया था ना? अब यहां तक आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरीके से भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे डाउट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल हमने कर दिया है। हमारे पास बचा कितना है? 65 और 78। आप देखो इस 65 और 78 को आप थोड़ा कट कर सकते हो क्या? हम इसको कट कर सकते हैं, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, किसको कितने से, 13 से हमने इसको काटा, 13 से हमने कट किया तो 5 आ गया, 13 से 78 कट किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। 13 पंजे 65, 13 छः 78। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है हमारे पास? प्लस के 1 का है। तो हमको ये बात तो प्लस का 1 आया है, हमको ये बात पता चल गई है कि जो प्लस का 1 आया है ये कितने पे आया? 5 पे आया है। तो क्या होगा हमारे पास? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट कितने पर? 1 पर। तो ए 1/5 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना बन गया भाई हमारे पास? 20%। कितने का प्रॉफिट हुआ है हमको? 20% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन कौन सा है? C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। 20% का हमको प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हुआ है। बहुत अच्छा सवाल था भाई, हमने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर दिया। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर लिया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे सेट लेके आया हूं मैं, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वो क्या कहता है? एन आइटम विद मार्क प्राइस। क्या कहता है भाई? एन आइटम विद मार्क्स प्राइस ऑफ 3800 रुपए। कोई आइटम है उसका जो अंकित मूल्य है, मार्क्स प्राइस है, वो कितना? 3800 रुपए है। वाज सोल्ड द कितना आगा? 3496 रुपए एंड आफ्टर डिस्काउंट y%। इन्होंने कहा y% का उसने ऑफर दिया, उसके बाद इतने रुपए में बेच दिया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, जो हमारे जो डिस्काउंट था, हमारे जो हमने छूट दी गई थी वो कितने की छूट थी? एक वस्तु का अंकित मूल्य 3800 रुपये है का है, माल को 3496 का 3496 रुपये में बेच देगा। थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक है भाई, हिंदी मिस्टेक है सॉरी। तो y% की छूट पेशकश की के बाद y का मान क्या था हमको बताना है। सीपीओ का सवाल है, देखो सीपीओ वाला सवाल है भाई। कोई डाउट होगा? सीपीओ में सवाल आया हुआ 3/10/2023 की जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया कितनी कितनी वैल्यू दी गई हमको बताना है। हमको लिखना है एमपी। एमपी क्या होता है? एमपी जो होता है अंकित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्स प्राइस। एक हमारे पास होता है एसपी। एसपी क्या होता है? इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब हमारे पास कितना दिया गया है? अंकित मूल्य कितना दिया गया? 3800 रुपये दे दिया गया है। 3800 रुपये दिए गए। 3800 रुपये हमारे पास अंकित मूल्य है। अब जो विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस, वो हमारे पास दिया गया है 3496 रुपये। 3496 रुपये क्या दिया गया हमको? दिया गया है ये हमारे पास क्या है? ये वैल्यू विक्रय मूल्य। अब दोनों का डिफरेंस देखो भाई, कितने का डिफरेंस है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का दोनों में डिफरेंस आने वाला है हमको देखना है। ये बहुत अच्छी तरीके से कैसे देखेंगे भाई, डिफरेंस कितने का आने वाला है। 10 में तो 6 गए, 4 आ गए हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ 9 बचे, 9 में तो 9 गए, 0 आ गए। यहाँ 7 रह गए, 7 में 4 गए, 3 हमारे पास बच गया, तो 3 से 3 ही है।
तो डिफरेंस कितने का आया, 304 रुपए का। कितने पे निकालना है हमको, एमपी पे निकालना है, 3800 पे निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट हम किस प्रकार निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी और गुणा में कितना आ गया भाई, 100 आ गया। कितने रुपए का अंतर है, कितने रुपए का नहीं है, हमको बताना है ये भाई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई, डी हमारे पास कितना आया है, 304 आया है, अपॉन कितना दे रखा है भाई, 3800 दे रखा है। कितने, जब भी हम मल्टीप्लाई कोई भी प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 38 से गया ये बार हमारे कितना गया भाई, 8 बार, 8%। तो 8% इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आ गया है C4 का टप्पा इज द राइट आंसर, आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई, कोई सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, मुझे लगता नहीं है वैसे आपको डाउट आना चाहिए, पर मैंने आपको बहुत अच्छा सेट बनाया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट के साथ सभी बच्चे पढ़ पाए। मैं गारंटी लेता हूँ कि सीपीओ, सेचेसर और सीजल के अंदर इस और सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीपीओ के लिए स्पेशल आए, सीपीओ के लिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए स्पेशल, ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा भाई। कोई डाउट क्वेश्चन में, ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये यहाँ पे हमने 3800 था, इससे हमने इसमें 3800 में 3496 किया, इसका 304 का हमारे पास डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 304 का हमारा डिफरेंस है। तो कितने पे निकालना, 3800 पे निकालना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। ये बहुत अच्छा सवाल दिया गया भाई, देखो हमारे पास ये बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तारीख सीपीओ का है, 3/10/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहता क्या है, राजेश इन्वेस्टेड 10,000 रुपए बाई डिवाइडिंग टू पार्ट, टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है। इन्वेस्ट स्कीम ए और बी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% और 10%, 10% पर 8% पर। द टोटल इंटरेस्ट अंडर 2 ईयर 1680 रुपए, इनका 2 साल केवल 1680 रुपए प्राप्त करता है। तो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड स्कीम इज, जो ए भैया हमारे हैं उसको स्कीम कितनी होगी बताना है। राजेश ने 10,000 रुपए का निवेश किया, इसे 2 अलग अलग भागों में बांटा, ए और बी 8% और साधारण ब्याज क्रमशः 10% में बांटा गया। यदि कुल 2 वर्ष का ब्याज 1680 रुपए है, तो की गई स्कीम जो हमारी वो कितने रुपए है ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, कैसे करेंगे देखो। ठीक है, हमारे पास ए था, बी था, हमारे पास ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, 2 वैल्यू में 10,000 रुपए हमारे पास थे। देखो 10,000 रुपए थे, ए और बी में अलग अलग बांटने हैं, हम इसको बांटने हैं। अगर हम इतना चाहे तो ए और बी में बांटने हैं, नहीं बांटने हैं, मानेगा आप ए में बांटने हैं। मान के चलो हमने ए को ए ही दिया, ए को हमने ए दिया, ए को हमने ए दिया, और जो बी भैया है उसको हमने कितना दे दिया, 10,000 माइनस का ए दे दिया। इक्वलेट बात कैलकुलेट बराबर हो गई। अब ए की वैल्यू ए है, मतलब ए को 10,000 रुपए मिल गए, और जो बी था उसको 10,000 माइनस का ए कर दिया हमने, तो बात बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ एसआई का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये बताना है। एसआई इजकल टू पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। ये किसकी वैल्यू होती है, ये जो फॉर्मूला होता है ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं। राजेश ने 10,000 रुपए निवेश किए, पहले को ए को 8% की दर पर। तो ए गुणा 8% कितने वर्ष के लिए, हमने पी कितना मान, हमने ए मान लिया, तो 8% होगा कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष आ गया। अपॉन में कितना आ गया भाई, 100 आ गया, सॉरी 2 वर्ष के लिए आ गया था ना, ठीक है, प्लस इसके बाद दूसरे वाले भैया जो थे हमारे थे, कितने थे भाई, 10,000 माइनस के ए थे, ये वैल्यू किसकी थी, बी की। बी को कितने परसेंट पे दिया है, 10% पे दिया है। कितना टाइम है, इसका भी 2 वर्ष है, तो कितना आ गया, 100 आ गया। और इजकल टू जो डाटा हमारे पास निकल गया वो कितना है, 1680 रुपए के बराबर है भाई, 1680 रुपए है भाई।
दोनों का जो असाई साधारण ब्याज, दोनों का साधारण ब्याज मिला के ए का और बी का तो साधारण ब्याज मिला के कितने रुपए है, 1680 रुपए के बराबर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 8 दूनी 16 ए प्लस 16 ए अपॉन 100। अब यहां से हमने कैलकुलेट किया 20 की से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 लाख माइनस के 20 ए अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1680 रुपया। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे की 8 गुना 2 16 ए बटे 100, इसकी 20 की 2 लाख हो गए, 2 लाख माइनस है 20 ए बटे 100 इक्वल 1680 के बराबर आ गया हमारे पास। अब देखो भाई इसके बाद क्या करता है क्वेश्चन। अब देखो इस 100 की मल्टीप्लाई हमें 100 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 ए प्लस 16 ए होगा हमारे पास कितना बनेगा, 2 लाख माइनस के 20 ए इजकल टू 1680 और गुना में कितना आ गया भाई, 100 आ गया। इतना हमने कैलकुलेट किया। ये 100 की मल्टीप्लाई हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इस साइड कर दी, किस साइड कर दी, दूसरी साइड हमने 100 की मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 16 में से 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4 बच गए। तो माइनस के 4a इजकल टू, इसको हम लेके आएंगे, ये हो गया हमारे पास 16, 1,68,000 हमारे पास यहाँ तक बन चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो आपको बता देते हैं। देखो भाई कैसे इसके बाद हम सोल्व आउट क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत अच्छा सवाल था। कैसे कैसे देखो, -4a होगा हमारे पास, इससे वाली वैल्यू लेके आई थी, ये हमारे पास हम लेके आएंगे यहाँ पे। अब ये प्लस की जो वैल्यू थी हमारे पास, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये प्लस की जो वैल्यू थी इस साइड लेकर माइनस में जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 सॉरी 20 में से 4 साइड चलेगा, इसको हम इस साइड लेकर चले जाएंगे, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1,68,000 हमारे पास वैल्यू आई। अब माइनस के 4a इजकल टू 1,68,000 माइनस के 2 लाख। 1,68,000 में 2 लाख हमारे पास हम कम कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली निकल के आएगा वो कितने आएगा, 32,000 रुपये। माइनस के 4a इजकल टू कितना आ गया, माइनस के 32,000 रुपये। तो कितना आएगा, 32,000 रुपये आएगा। माइनस से हमने माइनस कैंसिल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, अब ये देखो 4a इजकल टू कितना आ गया, 32,000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 32,000 रुपये आ चुकी है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 32,000 अपॉन में 8 से हमने 8 कम कर दिया तो हमारे पास a इजकल टू कितना आया भाई, 8,000। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8,000 रुपये आ चुके हैं। ए की वैल्यू डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है भाई, 8,000 हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है फाइनली। हमने बहुत अच्छा सवाल था भाई, इतनी अच्छी तरीके से सवाल को समझ लिया, कोई डाउट नहीं बचा है। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 7वां सवाल क्या कहता है, एक धनराशि प्रति वर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। कितने दर से, 10% की दर से संयोजित की जाती है। 18 महीने में निवेश की गई राशि यदि परिवर्तित है तो 64,827 रुपए थी। तो निवेश की गई राशि कितनी थी हमको बताना है, जो हमारे मूलधन है हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे देखो भाई, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। कैसे कैसे करेंगे देखो, हमारे पास देखो जो डाटा हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम उसको करें क्या गिवन है। हमारे पास आर दिया गया है, आर इजकल टू, आर इजकल टू दिया गया हमारे पास 10%। ठीक है भाई, जो हमारे पास आर दिया गया 10%, टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 18 मंथ, 18 मंथ दिया गया। जो ईयरली है या नहीं है तो अर्धवार्षिक रूप से है तो हाफ ईयर है। हाफ ईयरली हमको दिया गया है। ठीक है भाई, हाफ ईयरली हमको दे दिया गया, तो कैसे करेंगे तो जब भी हम हाफ ईयरली करते हैं तो आर क्या होती है, आर हमारी क्या होती है, 2 आधी होती है। तो 10/2 तो कितना आएगा, 5%। जो हमारी आर है वो 5% होगी। अब जो टाइम था वो दोगुना हो जाता है, तो टी कितने के बराबर होता है, 2n के बराबर होता है। टी इजकल टू 2 गुणा 18 में करेंगे तो 2 गुणा में 18 तो कितना हो गया, 36।
36 कितने हो गए महीने, 36 मंथ हो गया, तो इसको 12 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 36 को हमने डिवाइड किया तो कितने आ गया भाई, 3 ईयर। तो हमारे पास कंप्लीटली कितना निकल के आया भाई, 3 साल हमारे पास कंप्लीटली निकल के आ चुके हैं। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब क्या करना है, क्वेश्चन को सुनो, देखो भाई, हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, अमाउंट हो गया। कितना परसेंट था, 5% के बराबर था। 5% कितने के बराबर होता है, 1/20 होता है। 5% कितने के बराबर होता है, 1/20 के बराबर होता है। 1/20 आ गया हमारे पास, तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया होगा। अब कहता है दूसरा वाला फिर से 20 से 21 कितना टाइम देगा, 3 साल हमको दिए गए। कितना टाइमिंग की बात है, 3 साल की है, तो 20 से 21 हो गया। अब फिर से क्या करना है, एक बार और लिखेंगे, 20 से 21 हो गया। अब क्या करना है, हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो भाई, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 20 की क्यूब कितनी होती है भाई, 8000 होती है रेसो। अब 21 की क्यूब कितनी होती है भाई, अब 21 की सुनो भाई, 21 गुना मल्टीप्लाई, ये 21 की मल्टीप्लाई कितनी होती है भाई, 9261 होती है, 9261। अब देखो क्या करता है, क्वेश्चन में कहता है कि ये वैल्यू जो दी गई है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। 9261 का जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, 9200 यूनिट का मान कितना है, अब 61 का मान 64,827 इसका मान दिया गया है। इतना हमको कैलकुलेट करके दिया गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 8000 की। किसकी निकालनी है भाई, 8000 की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो भाई कैसे निकाल लेंगे 8000 की वैल्यू, 8000 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई, अब 8000 की हमको वैल्यू निकालनी है, किस प्रकार निकालेंगे, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 64,827 अपॉन में 9261 होगी वैल्यू। वैल्यू किसकी निकालनी है, 8000 की निकालनी है, गुणा में 8000 हमने कर दिया। इतनी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दी है। 9261 से हमने काटा, कितनी बार जाएगा, 7 का 7 7 छंग 42, तो कितनी बार चले जाएगा, 7 टाइम। तो कितना हमारे पास आया, 7 गुना कितने पास, हमने 8 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना बनेगा भाई, 56,000। वैल्यू किसकी आई है, ये हमारे पास निकल के, ये पी आई है, मूलधन हमारे पास। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 56,000। ऑप्शन गलत है भाई ये सारे, तो 56,000 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर हमारे पास है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से इस प्रकार से। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना भाई कमेंट में, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा सवाल था, कैसे कैसे हमने किसको कंप्लीट कर दिया। कोई डाउट हो तो मुझे, बचता हो तो मुझे कमेंट करके बता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए थे भाई, देखो पिछला सब क्वेश्चन हम कर चुके थे, अच्छा सवाल था पिछले वाले भी। देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था, इस सवाल को हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम कर चुके थे। देखो बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल था। इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारे पास 8,000 रुपये आया था क्वेश्चन का। ठीक है भाई, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, 8वां जो सवाल है, बहुत अच्छा तरीके का सवाल आपको बताता हूँ मैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द एरिया द द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल और द इन द रेशो, इनका जो रेशो है 4:3 है, एंड देयर हाइट आर रेशो इज 6:5 है। द फाइंड द रेशो ऑफ बेसिस, जो उसका बेस है, जो उसका बेस ट्रायंगल है, उसका बेस है, जो हाइपोटेनस होगा, हाइट होगी, जो उसका ट्रायंगल होगा, उसका बेस है जो हमारे पास, वो क्या है। दो त्रिभुजों का अक्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6 अनुपात में है, तो उनके आधारों का जो अनुपात है वो बताना। सीपीओ 2023 का सवाल है आपके सामने। अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो भाई कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीज दी गई है, एरिया दिया गया है और हाइट दी गई है, बेस हमको निकालना है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब आपको बताओ किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले ए है और बी है, हम अपने पास से लेट कर लेते हैं हम ए
एक मिनट हो गई। हमने अपने पास से क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट हमने अपने आप पास से मान लिया ए और बी। ए हमारे पास जो एरिया है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। एरिया, एरिया क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, जो एरिया हमारे पास कितना दिया गया, एरिया दिया गया 4:3। कितना रेशो है भाई, 4:3 हमारे पास एरिया दिया गया। अब कहता है कि हाइट, हाइट कितनी दी गई है हमारे पास, जो हाइट है हमारे पास, हाइट, हाइट कितनी की दी गई, क्वेश्चन में हाइट दी गई है 6:5। और जो बेस होता है वो क्या होता है, अब सुनो भाई, बेस क्या होता है, अब मैं बेस बताता हूँ। जो बेस होता है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इज इक्वल टू होता है, बेस इज इक्वल टू जो होता है एरिया अपॉन में हाइट के होता है। इसके बराबर होता है, जो बेस होता है वो हमारा होता है एरिया अपॉन में हाइट के बराबर। तो बेस हम निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो बेस इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन हाइट। एरिया अपॉन हाइट मतलब कि 4/6 रेशो, ठीक है। अब कहता है एरिया अपॉन हाइट, तो एरिया कितना है, 3 है, तो बी का एरिया 3 है, हाइट कितनी है, 5 है, तो 3/5। इतना डाटा हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम किस प्रकार से लैंग्वेज को लेके जाएंगे वो देखना है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 × 5 किया हमने, कितना बन गया 20। 6 × 3 बना, कितना बन गया हमारे पास 18। अब बताना है कि अधरों का जो अनुपात है हमारे पास, जो एरिया है हमारे पास, अधरों का जो बेस का जो अनुपात है हमारे पास, वो कितना आया है। बेस का जो अनुपात है हमारे पास, बेस का जो अनुपात है वो क्या आएगा, बेस इज इक्वल टू, अब हमने कट कर दिया 10 बार, और 2 से कितनी बार, 9 बार। तो बेस का जो रेशो आया हमारे पास 10:9 हमारे पास रेशो आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इससे अलग कुछ याद में रखने की याद नहीं था, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को भी नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है भाई। देखो, अब कहता है 3 साझेदार, ये साझेदार वाला क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप करोगे। अगर आपके से ये क्वेश्चन नहीं होगा तो इसको मैं मुझे कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नहीं होगा, इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर से तो इस क्वेश्चन को आप खुद करो। अब कहता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। आपको मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप भी खुद कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे, थोड़ा आपको मैं मोटिव कर देता हूँ उस क्वेश्चन के लिए। देखो, अब कहता है क्वेश्चन में, सुनो एक बार। क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले तो बात सुनो। वो क्वेश्चन कहता है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 8 दिन। एक जो है एक काम को 8 दिन में कर सकता है। बी कैन डू वर्क कितने दिन में, 7 दिन में कर सकता है। इफ द वर्क एट द अल्टरनेटिवली बिगिनिंग विद ए, शुरुआत कौन करता है कार्य की, ए करता है। देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, जो कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्वेश्चन बताना ये। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे बताना है। वैकल्पिक अल्टरनेटिव डेज वाला क्वेश्चन है, कैसे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, देखो, ए, जो ए है हमारे पास, ए कितने दिन में काम वो कर रहा है, ए कर रहा है 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। जो बी है हमारे पास, बी जो भैया हमारे पास बी है, कितने दिन में काम वो कर रहा है, बी कर रहा है इसको 7 दिन में। कितने दिन में कर रहा है भाई, 7 दिन में काम वो कर रहा है। अब क्या करना है, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आया है, एलसीएम हमारे पास आ चुका है 56। 7×8 = 56 आएगा। 8 से कितनी बार, 7 बार। 7 से कितनी बार, 8 बार। ज्यादा कम क्वेश्चन समझ आया, इससे कोई डाउट, यहाँ तक आप सभी को समझ आया, इसमें कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब काम कितने दिन तक होगा भाई, कितने कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है, ए प्लस बी। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 7 + 8, कितने दिन में काम हुआ, 15 दिन। कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 15 दिन तक।
सॉरी कितना एफिशिएंसी, इतनी जो कार्यक्षमता आई है कितने दिन है 15 जो इनकी कार्यक्षमता आई है वो कितने दिन आई है 15 आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब कहता है अल्टरनेटिव डेज में काम करना है, जो टोटल जो हमारे पास टोटल वर्क है वो कितना है 56 है। टोटल वर्क इजिकल टू कितना है भाई 56 है, 56 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है अल्टरनेटिव डेज निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, डेज इजिकल टू 56 अपॉन में कितने से डिवाइड करेंगे, कितने एफिशिएंसी है 15 है, 15 कितने व्यक्ति काम कर रहे थे 2 व्यक्ति, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए है और बी है, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए कर रहा है और बी कर रहा है, तो 2 से हमने गुणा इसलिए किया। 15 से हमने इसको कट किया, 15 तिये 45, 15 तिये 45, तो कितना आगा हमारे पास 6 यूनिट में 45 काम होगा हमारे पास, 45 काम 6 यूनिट में हमारे पास कितना काम हुआ है 45 काम हमारे हमने कर चुका है 6 यूनिट में। अब बचा कितना है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग जो वर्क है हमारे पास कितना बच चुका है 56 है, 45 10 55, तो 11 काम हमारे पास बच चुका है। तो कितना बचा हुआ है 11 काम हमारे पास क्या हुआ बच चुका है। ठीक है, अब 11 काम हमारे पास बच चुका है। बारी किसकी आई है, कार्य की शुरुआत कौन करता था, कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की जाती थी, ए द्वारा की जाती थी। तो ए इक्वल टू कार्य की शुरुआत करता था, तो 11 अपॉन में कितना आएगा, ए की वैल्यू की एफिशिएंसी कितनी थी 7 थी, तो कितने बच के 4 कार्य है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना काम बचा 4 बचा। वैल्यू किस अब आई बात बी की आई, तो बी कितने दिन में कर रहा था 4 को कर रहा था, तो 4 कितने दिन में कर गया 8 दिन में, 4 से कट्टा कितना बनेगा 1/2 बन गया, 1/2 बन गया। अब यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 6 दिन हमारे पास यहाँ पे था, 6 दिन हमारे पास था, एक दिन हमने कंप्लीट कर लिया, तो डेज कितने हो गए हमारे पास 7। सो 7 डेज हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, 7 दिन तो आ चुके हैं। अब ये बचा शेष वाला हमारे पास कितना बचा बी की वैल्यू, जो काम कितने दिन में कर रहा है 7 से ही 1/2 डेज, कितने दिन में काम खत्म होगा 7 दिन, 7 से ही 1/2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। C4 का टप्पा इधर राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है भाई, ए ने पूरा काम करा था तो 4 दिन बचे, बी ने पूरा काम किया तो बी का आधा काम बचा, तो कितना आ गया भाई 7 से 1/2 हमारे फाइनल आंसर आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें 9 की डिजिबिलिटी क्या करनी है, बस उन्हें 9 डिजिबिलिटी 9 की डिजिबिलिटी चेक करनी है, इसमें कुछ नहीं करना इससे अलग। ठीक है भाई, तो बैग उधर सकेगा मान बार कट्टे ले दूं शक्कर के और वो टाइगर उनका जा दिया तू पढ़ हो जा नहीं कुआ देना मेरे ना शक्कर नहीं लग जाए। ठीक है भाई, इसमें जो है 9 की डिजिबिलिटी चेक करनी है आपको, सलग कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 9 की डिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, इसमें आंसर आपका 6 होगा, आप देख लेना कैसे करोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए प्लस 1/a इक्वल टू कितना हमारे पास 3 है, देन वैल्यू ऑफ a पावर 4 इक्वल टू 1/a पावर 4 की वैल्यू में होता है। यदि a प्लस a बटा a इक्वल टू 3 है, तो a पावर 4 प्लस के 1/a पावर 4 का मान बताना है क्या होगा। सीपीओ का ये सवाल है आपका, देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है, कैसे हम करेंगे देखो। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी मेथड बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। मान के चलो हमारे पास x प्लस के 1/x है इक्वल टू x इक्वल टू 1/x है, हमने मान लिया n है हमारे पास, x प्लस 1/x इक्वल टू n के बराबर है। तो हमसे वैल्यू किसका आंसर पूछ सकता है हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस के 2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, हमसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x क्यूब
एक्स क्यूब प्लस के 1/x3, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है हमारे पास n³ माइनस के 3n, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। अब हम इससे आगे आते हैं, x⁴ प्लस के 1/x⁴, इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा n, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला देखो, n का स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, n का स्क्वायर मतलब जो वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास जो वैल्यू है इसका ही हमने स्क्वायर कर दिया, बाकी हमने इसमें कुछ अलग कुछ नहीं किया है। ठीक है, n स्क्वायर के 2 और माइनस के 2 हमने कम कर दिया। तो क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ये मैंने इतना डाटा आपको बताया है कि इस तरीके से इन क्वेश्चन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा जी। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन कहता है a प्लस के 1/a इक्वल टू हमारे पास 3 था। कितना था, 3 था। अब निकालना किसकी वैल्यू है, a⁴ प्लस के 1/a⁴ हमें क्या होता है निकालना है ये। अब a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू निकालना है कितना होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले इसको स्क्वायर पे लेके जाएंगे हम। तो a स्क्वायर प्लस के 1/a² इक्वल टू कितने के बराबर होता है, ये वैल्यू हमने किसके बराबर कूट की है, n के बराबर मान ली। तो n स्क्वायर माइनस के 2 के बराबर हो गया हमारे पास। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 2, तो किसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास 7। तो जो हमारे पास a प्लस a² की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आ चुका है हमारे पास 7। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, a⁴ प्लस के 1/a⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि n का स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू इसकी वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको पता है n स्क्वायर माइनस के 2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है। n स्क्वायर माइनस के 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 7 दी गई है। तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2, तो कितना आएगा 49 माइनस के 2 इक्वल टू कितना 47। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना आ चुका है भैया, 47 आ चुका है, 47। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई इसमें मिस्टेक हो गया तो आपको कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो मुझे बताना कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि यहाँ पे डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। यदि tan a बराबर 4/3 है, इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यदि tan a बराबर 4/3 तो 0 इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। sin a की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा सवाल है ये भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बना लेंगे, मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल हमने ऐसे बना लिया है। तो tan a बराबर हमको कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। तो लाल अपोन में काका, ये ट्रिक होती है इनको निकालने के लिए। लंब बटा आधार ये होता है, तीसरा वाला tan होता है। लंब बटा आधार तो 4 बटे में तो कितना होगा, लंब होगा 3, सॉरी 4/3 है भाई, 1 मिनट रुको, 4/3 ये 3 हो गया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4 3 ये कितना बनेगा हमारे पास 5। तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होती है वो क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्या होती है, पाइथागोरस की थ्योरम होती है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम है, ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। और कोई डाउट होगा क्वेश्चन मुझे डाउट, अगर डाउट होगा तो मुझे क्वेश्चन बताना कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, देखो अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अगला सवाल बहुत अच्छा दिया भाई, देखो ये सवाल कहता है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं पूरे के पूरे मार्क्स दे सकता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन कहता है ए लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल, जो दीवार पे सीढ़ी लगी है और रेस्ट में है। दैट एंगल बिटवीन फुट एंड लैडर
कितना 45 डिग्री एंड फुट द लैडर 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर, जो लेडर की है वो लेंथ बतानी हमें कितनी है। एक सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई है, सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच का जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। सीढ़ी का पाद दीवार 6.8 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। सीपीओ 9/11/2022 का सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का 22 का सवाल है। कैसे करेंगे ये हम लेंगे क्वेश्चन भाई अपना साइड में। सबसे पहले बहुत अच्छा, पहले हम एक आपको फिगर बना के दिखाते हैं। फिगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब कहता है ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री है। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिया है, तो मतलब ये भी 45 डिग्री है। ये एंगल भी हमारे पास कितना है भाई 45 डिग्री है। 90-90 तीनों का कोण 180 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहता है, ये हमने निकाल दिया, ये हमारे पास भाई सीडी होगी। ये हमारे पास क्या है सीडी है, क्या है क्या है लैडर है, सीडी हमारे पास हो चुकी है। अब कहता है क्वेश्चन में जो यहां से लेके ये ए बी और सी, अब कहता है कि 45 डिग्री का कोण हमने बना दिया। यहां से यहां तक की जो लंबाई है हमारे पास, कितनी दी गई है 6.6, यहां से यहां तक की लंबाई दे दी गई है। अब जो कहता है बी से जो पाद की लंबाई जो हमारे पास, जो बेस हमारे पास कितने 6.6 हमारे पास दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अब मैं आपको बताऊं, जब भी ये एंगल होता है इस प्रकार का, तो हमारे पास जो एंगल का ट्रिपलेट होता है वो किस प्रकार का होता है। मैं आपको इसकी लंबाई बाद में बताऊंगा। ये 90 डिग्री होगा भाई, ये 45 डिग्री होगा। अब जब ये 45 डिग्री होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो एंगल बन के आता है ये बनता है 1 और ये वैल्यू बनती है √2 के बराबर। जब हमारे पास एंगल होता है 45 डिग्री, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री होता है, ये कितना बनता है √2 के बराबर। यहां से ये बी है, ये सी है, यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है वो 6.6 दे दी गई है। पूछी क्या दिया गया हमसे, ये पूछा गया है। तो 1 यूनिट इजकल टू कितने के बराबर 6.6 मीटर के बराबर है। 1 यूनिट का मान 6.6 यूनिट के बराबर है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, वैल्यू निकालनी है ये वाली। तो 6.6 एक गुणा में कितना आएगा √2, तो आंसर कितना बना 6.6 √2 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। आप कहोगे सर मुझे तो ये वाली वैल्यू डायरेक्टिंग समझ में नहीं आई है। जो ये वैल्यू है, जब ये एंगल 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है हमारे पास, तो ये वैल्यू 1 और ये 1 और ये वैल्यू हमारे पास √2 के बराबर। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इतना, ये 1 यूनिट का मान इतना, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। लास्ट क्वेश्चन है भाई सेट का, बहुत अच्छा सवाल है सेट का भी। किस प्रकार का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल इज कितना है 29, द सम ऑफ अदर साइड इट्स 41, दो अदर साइड का जो सम है वो 41 है। नका देन द डिफरेंस बिटवीन टू साइड, जो दोनों साइड का जो सम था वो 41 था, उनका डिफरेंस बताना है। ए यदि समकोण त्रिभुज के 29 है तो दो भुजाओं का योग 41 है, तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर बताना क्या होगा। ठीक है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमको बताऊंगा, सभी बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन हम इसको बना सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, इतना डाटा हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुका है। देखो, अब कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या बनाना है भाई, समकोण त्रिभुज बनाना है।
ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है। मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। अब मान के चल लेते हैं हम यहाँ पे, देखो अब हमने क्या कैलकुलेट किया, मान के चलो ये ए है, ये बी है, हाइपोटेनस हमको दे रखा है कितना 29, ये हमको हाइपोटेनस दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी का जो है वो कितना है 49 के बराबर है। अब ऐसा पाइथागोरस का ट्रिपलेट यूज करेंगे हम, जिससे कि इन दो का ऐड करने के बाद 49 आए। हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29, ये हमारे पास पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है पाइथागोरस का ट्रिपलेट। तो ऐड किया हमने 2 से होगा, तो 20 प्लस के 21 इजकल टू कितने बन गए 40, तो बन गया हमारे पास। अब कहता है a इजकल टू कितना 20, b इजकल टू 21 बन गया। तो b माइनस ए, दोनों का अंतर पूछा है, b माइनस ए, 21 माइनस के 20, तो b माइनस ए इजकल टू कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो कितना है भाई b माइनस ए इजकल टू 1 सेंटीमीटर। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें।